देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। और आज हमें राज्य के उप जिला चिकित्सालय के आगे और यहाँ जो है जो सार्वजनिक शौचालय है हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ कल जो है एक व्यक्ति की लाश मिली थी और वो मृतक व्यक्ति बहादुरा का ही था, ऐसा जानकारी मिली है। राजकुमार नाम है। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति की लाश मिली है वो नशे का इंजेक्शन लगाया बताते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये 4-5 दिन बाद में ही, तो यहाँ शौचालय में 4-5 दिन रही, किसी को पता नहीं लगा। कई मुद्दे हैं, कई बातें हैं और ये सारी बातें हम यहाँ से पता लगाएंगे, पुलिस स्टेशन से भी संपर्क करेंगे, सारी बातें बताएंगे कि इस प्रकार से ये कैसा हुआ, कैसे पता लगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब वही कीजिए जो पहली बार देख रहे हैं या पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि भादरा के आसपास के समाचार आपको समय समय पर मिलते रहें। मैं ले चलता हूँ आपको स्थान पे, उस जगह पे, उस एरिए में। ये उप जिला चिकित्सालय भादरा का, और ठीक इसके पास में ही ये सार्वजनिक शौचालय है, हॉस्पिटल परिसर में ही है। और यहाँ जो ये इसमें इसके अंदर उसकी बॉडी मिली थी, वो पता लगाएंगे ये शौचालय है और कैसे मिली, किसको ने देखा, ये भी बता। तो ये है शौचालय जो पेशाब करने का है, वो तो इस साइड में, जो पेशाब का जो है वो तो इस साइड में पेशाब करते हैं, बाहर साइड में। लेकिन यहाँ जो है ये अंदर वाला जो साइड है, यहाँ जो है ये महिलाओं के लिए है और ये पुरुषों के लिए है। इसमें अगर हम आपको ले चलते हैं तो ये है, ये स्नान घर है और इसके अंदर यहाँ लेट्रिन, स्नान घर वगैरह है। तो किस प्रकार से वो यहाँ आया और किसको, ये शायद गेट वेट तोड़ा है, ये गेट भी यहाँ पड़ा है, ये गेट अब बाहर निकाल दिया। पहले यहाँ गेट था कि नहीं था पता नहीं। और यहाँ इस शौचालय में इसका जो है लाश मिली थी, किसने देखी, कैसे पता लगा, वो भी पुलिस से ही पता लगेगा। यहाँ लेटरिन बाथरूम भी है। तो ये शायद ये इस बाथरूम में स्नान घर है, उसमें मिली थी ये लाश। और कल की घटना है, शनिवार की। तो ये महिलाओं का है। यहाँ कोई रख रखाव नहीं है, कोई इसका धनी धोरी नहीं है। इस प्रकार से कुछ लोग यहाँ हॉस्पिटल में हैं और ये कल शाम को पता लगा था। सार्वजनिक शौचालय का जो हाल है, बद हाल है। नगर पालिका को कई बार कहा, पंचायत इसके हॉस्पिटल के इंचार्ज को भी कहा, लेकिन ये लोग कोई ध्यान नहीं देते। इसका कोई धनी धोरी नहीं है। यहाँ जो रहते हैं वो सफाई करते हैं कि नहीं करते, बड़ा बदबू वैसे भी मारता रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको कोई न नगर पालिका संभाल रही है, न चिकित्सालय वाले संभाल रहे हैं। और ये कब बंद होता है, कब खुलता है, इस प्रकार की इतनी बड़ी घटना घटी, ये बड़ी शोचनीय विषय है। कल 4 बजे इस प्रकार से राजकुमार गोदारा जो है उसकी मौत हुई। 4 दिन तक ये बॉडी यहाँ पड़ी रही। ये एक शोचनीय विषय है। पता लगा कि महिलाएं अपने पेशाब की टेस्ट कराने के लिए वो जब शौचालय में गई, तब उसे पता लगा कि इस प्रकार से एक लाश पड़ी है। तब उसने वहाँ हॉस्पिटल वालों को बताया और तब वो जाके उसको संभाला कल 4 बजे। तो इस प्रकार से भादरा के चिकित्सालय के अंदर इस प्रकार से शौचालय का जो हाल है वो बहुत ही गंभीर विषय है। तो ये बड़ी बात है। और चिकित्सालय और नगर पालिका को जो शौचालय बना के तो दे दिया, लेकिन उसका रख रखाव जो रहता है उसकी कोई परमानेंट ड्यूटी नहीं है। खोलता है, कोई पैसे देता है तो पैसे ले लेते हैं, लेकिन जो पैसा लेता है तो कम से कम उसकी सफाई तो करें।
उसकी रखवाली तो करें, ऐसी बात है। तो पता लगाएंगे, पूरी जानकारी लेंगे। और इसके आगे क्या है, ये बादरा के शोपुरावास का राजकुमार गोदार है और उसकी 4 दिन तक यहाँ बॉडी पड़ी रही। ये एक सोचनीय विषय है कि एक सार्वजनिक शौचालय में 4 दिन बॉडी कैसे रही, ये प्रश्न उठता है। शनिवार को जो राजकीय उप जिला चिकित्सालय में एक शौचालय में लाश मिली थी और लोग कई अटकलें लगा रहे थे, लेकिन बाद में छानबीन करने के बाद में पता लगा कि वो कौन है। तो यहाँ सब इंस्पेक्टर श्री रणवीर सिंह जी है, इनसे पूरी जानकारी लेंगे। रणवीर सिंह जी, क्या मामला है आपके पास तफ्तीश है? जो डेड बॉडी है जी, उसकी हमें सूचना मिली कल 4 बजे के लगभग। उसके बाद हमने जाके वहाँ देखा, श्रीमान थानाधिकारी महोदय भूप जी सारंग साहब भी वहाँ मौके पर पहुँचे और डेड बॉडी की डेड बॉडी की फोटोग्राफी की गई। फोटोग्राफी करके व्हाट्सएप ग्रुपों में डाला गया और बादरा के नगरवासियों, गणमान्य व्यक्तियों को डेड बॉडी को दिखाया गया। तो किसी ने आके बताया कि ये डेड बॉडी जो है राजकुमार पुत्र श्री स्वर्गीय राम सिंह जाट की है। जो ये राजकुमार है, नशेड़ी किस्म का आदमी था, नशा करने का आदि था, जो हॉस्पिटल के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था, जिसकी आज पीएम करवा के डेड बॉडी उसको सुपुर्द कर दी गई है। पीएम जो है बोर्ड गठन करवा के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से संपर्क कर उनको घटनास्थल के बारे में पूरी जानकारी दी। जानकारी के बाद बोर्ड गठन करवा कर डेड बॉडी हमारे साल को अंतिम संस्कार है तो सुपुर्द कर दी। तो बादरा में इस प्रकार का नशा, उसके बारे में बादरा जनता को 2 मिनट का संदेश भी दे दीजिए। नशे का तो अब क्या कह सकते हैं, सर मैं अभी नया आया। एसपी साहब भी, कलेक्टर साहब भी इस पे खूब प्रयास कर रहे हैं नशे के खिलाफ। नशे का ये लड़का पुराना नशेड़ी बताते हैं, काफ़ी समय से नशा करने का आदी था। ये लोग घर में रहता नहीं था, घर से अधिकतर बाहर ही रहता। नशा नहीं करना चाहिए, नशा बहुत ही गलत है। इस प्रकार से नशा करने वाले मतलब जो है लुक छिप के हॉस्पिटलों के अंदर इंजेक्शन लगाना वगैरह ये ऐसे सीन कर रहे हैं, जो कैप्सूल वगैरह नशीली दवाइयों का सेवन करते हैं, जो बहुत ही गलत है। युवा लड़का है, विशेषकर युवाओं को ऐसी प्रवृत्ति में नहीं पड़ना चाहिए और प्रत्येक वारिशान जो है अपने अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए। इस बच्चे की 3-4 दिनों से पता भी नहीं था घर वालों को। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से बताया गया कि नशे ने ली जान और बादरा के नागरिकों से और अन्य सभी को जो हमारा राष्ट्रवादी संदेश पे चैनल पे देख रहे हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि नशे से अपने बच्चों को बचाए, स्वयं बचे और परिवार, रिश्तेदार, यार दोस्त सब से वो है एक परेशानी होती है, उनकी परेशानी से भी दूर करें। नशा घर का नाश है, तो हम भी राष्ट्रवादी संदेश की ओर से निवेदन करते हैं कि नशा से दूर रहें और देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।